Hello friends, this is Shrikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. आज हम वर्ड पावर्ड मेड इजी रिटन बाय नॉर्मन लेविस के बुक से सेशन नंबर 5 करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि इसे कंप्लीट करने के बाद सेशन नंबर 5 तक, सेशन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक आपके एक एक वर्ड क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैं आपको सभी वर्ड्स का जो रूट है, जो सफिक्स है, जो प्रीफिक्स है, उन सभी पे चर्चा करूंगा और आपके लिए ये एक बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो मेरे चैनल पे अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। मैं पहले से सेशन नंबर 4 में मैंने चर्चा किया था। इंटर्निस्ट वो होता है जो हमारी पूरी बॉडी को चेकअप करता है और हमें ये बताता है कि हमें कौन सी समस्या है, कौन सा प्रॉब्लम है। तो ये देखिए आप, इंटर्निस्ट या इंटरनल, ये लैटिन रूट इंटरनस से आया है। लैटिन रूट इंटरनस से आया है जिसका मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ। इंटर्निस्ट एक स्पेशलिस्ट होता है जो हमारे इंटरनल मेडिसिन यानी कि इंटरनल बॉडी का चेकअप करता है और उसके हिसाब से प्रेस्क्राइब करता है। इसको हम हिंदी में चिकित्सक भी बोलते हैं। इंटर्न, इंटर्न और इंटर्ने, इस वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इंटर्निस्ट और इंटर्ने दोनों अलग वर्ड हैं। इंटर्न और इंटर्ने इसका मतलब होता है मेडिकल ग्रेजुएट। एक मेडिकल ग्रेजुएट होता है हु डज अप्रेंटिसशिप इनसाइड हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करने वाला जो स्टूडेंट होता है, मेडिकल स्टूडेंट होता है, उसको इंटर्ने या इंटर्न बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे दूसरा वर्ड है गायनकोलॉजिस्ट। गायनकोलॉजिस्ट स्पेशली लैटिन रूट से आया है जीने से, इसको बोलते हैं जीने। जीने मीन्स होता है वुमन प्लस लोगस। लोगस मीन्स होता है साइंस, विज्ञान। यानी कि महिलाओं से संबंधित जानकारी जो रखते हैं ऐसे व्यक्ति को गायनकोलॉजिस्ट, ये अपने आप में नाउन है। और इसकी जो विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है, वो गायनकोलॉजिकल होता है, यानी कि इसमें CAL जोड़ दिया जाता है। दूसरे वर्ड्स की चर्चा करते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन मीन्स, ये जो है लैटिन रूट ऑब्स्टेट्रिक्स से आया है जिसका मतलब होता है मिडवाइफ यानी कि दाई। दाई या इसी को जनाई भी कहा जाता है, जनाई। सफिक्स इसका ईशियन होता है, ईशियन, जैसे कि ऑब्स्टेट्रिशियन में यहाँ पे लगा हुआ है ईशन। एज फिजिशियन एंड म्यूजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रीशियन, हर जगह आपको देख सकते हैं आप ईशियन वर्ड लगा हुआ है। आप इस चीज देखिए, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। ईशियन मतलब होता है एक्सपर्ट और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा ऑब्स्टेट्रिक या ऑब्स्टेट्रिकल। एडजेक्टिव इसका हो जाएगा ऑब्स्टेट्रिक या ऑब्स्टेट्रिकल। नेक्स्ट वर्ड है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन का मतलब होता है जो बच्चों का देखभाल करता है, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं। यहाँ पे पैडस मीन्स होता है चाइल्ड, पैडस मीन्स होता है चाइल्ड और ये ग्रीक रूट है। और आइट्रिया, आइट्रिया मीन्स होता है मेडिकल हीलिंग, यानी कि पीडियाट्रिशियन जो है पीडियाट्रिया प्लस CN एक्सपर्ट। और यहाँ पे देखिए CN यानी कि एक्सपर्ट, यानी कि जो बच्चों के मेडिकल हीलिंग से का एक्सपर्ट होता है उसको पीडियाट्रिशियन बोलता है। ये 3 वर्ड से बना है, पैडस प्लस आइट्रिया एंड CN। तो आप देख सकते हैं पैडस मीन्स चाइल्ड, आइट्रिया मीन्स मेडिकल हीलिंग एंड ईशन मीन्स एक्सपर्ट। ऐसा व्यक्ति जो
बच्चों की देखभाल करने से, बच्चों के इलाज से, बच्चों की प्रॉब्लम से संबंधित होता है, उसका एक्सपर्ट होता है, उनका इलाज करता है, उसको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। इसका एडजेक्टिव जो नाउन दूसरा होता है पीडियाट्रिक्स होता है, और इसका एडजेक्टिव जो होता है वो पीडियाट्रिक होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। क्योंकि मैं सेशन 4 में इसकी चर्चा कर चुका हूं, आज सेशन 5 में मैं इसके रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स पर चर्चा कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड, हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये पैडस वर्ड है, यहाँ पे पैडस है, इस चीज को आपको देखना है, ये पैडस है। पैडस का मीन्स होता है चाइल्ड, पैडस मीन्स चाइल्ड, बट यहाँ पे पेड है, पेड, और पेड का मतलब होता है लैटिन पेडिस से आया है और जिसका मतलब होता है फुट। इसी वर्ड से बना है पेडेस्टल, पेडल एंड पेडेस्ट्रियन, यानी कि फुटपाथ या जो साइकिल की पेडल होती है वो, या कोई स्तंभ, कॉलम जहां पे किसी मूर्ति को स्थापित किया जाता है उसे पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। पेडेस्टल मतलब पैदल चलने वाला रास्ता, यानी फुटपाथ। पेडल मीन्स साइकिल या गाड़ी की जो पैडल होती है जिससे हम पैर रखते हैं। एंड पेडेस्ट्रियन एक ऐसा स्थान जहां पे कोई स्टैचू या कोई चीज रखी होती है, दैट इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन। तो सभी का मतलब चूंकि फुट होता है, बेस होता है। नेक्स्ट वर्ड है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट वर्ड भी अलग अलग रूट और प्रीफिक्स सफिक्स से मिलकर बना है, हम उसको समझते हैं। हुज स्पेशलिटी इज डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मतलब चर्म रोग, यानी कि स्किन से, डर्मेटस से रिलेटेड है। ये कहां से आता है? ग्रीक डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, यानी कि डर्मा वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन। इट्स एडजेक्टिवल फॉर्म इज डर्मेटोलॉजिकली, सॉरी डर्मेटोलॉजिकल, डर्मेटोलॉजिकल होता है, आप इस चीज को देख सकते हैं, डर्मेटोलॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। हाइपोडर्मिक, 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 ये नीडल बेंड्स अंडर द स्किन। हाइपोडर्मिक मतलब वो सुई जो हमारे स्किन के अंदर दवा देने के लिए यूज की जाती है, उसको बोलते हैं हाइपस, का मतलब होता है अंडर, हाइपस का मतलब होता है अंडर। द नेक्स्ट वर्ड है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। स्किन का जो आउटर मोस्ट यानी बाहरी हिस्सा होता है, उसे बाहरी पार्ट होता है, बाहरी हिस्सा होता है, उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। स्किन का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, यानी ऊपरी वाली परत को। एंड टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सीडर्मिस्ट होते हैं जिनका जो स्किन का व्यापार करते हैं, स्किन से रिलेटेड, जानवरों की स्किन से रिलेटेड उनका कोई बिजनेस होता है, उसे टैक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं। पैकीडर्मी, पैकीडर्मी जो होता है, पैकीडर्मी, पैकीडर्म बोलते हैं, इज एन एनिमल विथ एन अनयूजुअली थिक स्किन लाइक एन एलिफेंट, हिप्पोपोटामस एंड राइनोसेरस, यानी कि ऐसा एनिमल जिसके चमड़े, स्किन्स जो होती है वो बहुत मोटी हो। थिक मीन्स मोटी चमड़ी वाले, मोटी चमड़ी वाले जानवर, मोटी चमड़ी वाले जो जानवर होते हैं उसको पैकीडर्म बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डर्मेटेटिस। डर्मेटिटिस, डर्मेटिटिस, डर्म आपको पता है, डर्मा यानी कि स्किन से है, इज द जनरल नेम फॉर एनी स्किन इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार के चर्म रोग से रिलेटेड, चमड़े से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो, कोई खुजली, इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन हो, जैसे वो खुजली होता है, फोले होते हैं, एंड बहुत से और छोटे छोटे इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारे स्किन में होते हैं, उसको डर्मेटिटिस बोलते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये इसमें हमको ध्यान देना है, बहुत ही सावधानी से हमको इस चीज समझना है कि यहाँ पे पीएच जो है प्रिसाइडिंग टीएच, इसका जो पीएच टीएच से पहले आता है, ये देखिए पीएच प्लस टीएच, इज फ्रॉम ग्रीक ऑप्थेल्मस, ऑप्थेल्मस से आया है,
और ऑप्थेल्मस का मतलब होता है आई। आई एंड लोगस, लोगस मीन्स साइंस और स्टडी, यानी कि ऑप्थेल्मस का मतलब होता है आंखों का जो अध्ययन करते हैं, आंख का अध्ययन करने वाले, यानी कि इसी को बोलते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ। नेत्र रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट वर्ड है द स्पेशलिटी इज ऑप्थेल्मोलॉजी। जो इसका अध्ययन होता है उसको नेत्र विज्ञान बोलते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, नेत्र विज्ञान। आंखों से संबंधित, यानी आंख की जो साइंस होती है उसको ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, और इसका जो एडजेक्टिव होता है वो होता है ऑप्थेल्मोलॉजिकल। ऑप्थेल्मोलॉजिकल। नेक्स्ट, अर्लियर टाइटल फॉर दिस फिजिशियन इज ऑक्यूलिस्ट। पुराने समय में शुरुआत में इसको, यानी कि नेत्र रोग स्पेशलिस्ट जो होता है उसको ऑक्यूलिस्ट बोला जाता था, आंख के डॉक्टर को। आंख के डॉक्टर को ऑक्यूलिस्ट बोला जाता था। लैटिन ऑक्यूलस, ऑक्यूलस का मतलब होता है आई। यहाँ पे हम दो रूट पाते हैं, एक तो ऑप्थेल्मस और दूसरा ऑक्यूलस, दोनों का मतलब होता है आई। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं, और ये ऑक्यूलस वर्ड जो है इस पे बहुत से वर्ड बनते हैं, ये एक बहुत स्पेशल रूट है, इस पे बहुत से इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं, उस पे भी हम इस सेशन में चर्चा करेंगे और देखते हैं क्या हो सकता है। नंबर 1 है इसमें ऑक्यूलर, एन एडजेक्टिव दैट रिफर्स टू द आई। आंख को दिखाने वाला जो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, उसको ऑक्यूलर बोलते हैं। मोनोकल, अ लेंस फॉर वन आई। मोनोकल, मोनो, यहाँ पे मोनो, देखिए मोनो का मतलब होता है एक, मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन, तो मोनोकल मतलब एक आंख या एक आंख का लेंस जो होता है उसे लेंस फॉर वन आई। पुरानी मूवी में देखते थे या पुराने सीरियल्स जो आते थे पुराने समय में, अंग्रेजों के समय में, लोग एक आंख में एक चश्मा लगाते थे और एक तरफ खाली होता था, तो इस प्रकार के चश्मे को, इस प्रकार के लेंस को मोनोकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बायनोकुलर्स। यहाँ पर देखिए बाई, ये बाई मीन्स होता है टू, बाई मीन्स होता है टू। तो आप देखिए बायनोकुलर्स, फील्ड ग्लासेस दैट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ टू आईज। दो आंखों के रेंज को बढ़ा देने वाले जो ग्लासेस होते हैं उसे बायनोकुलर्स बोलते हैं, और इसी को हिंदी में बोलते हैं दूरबीन। दूर की चीजों को देखने वाला दूरबीन। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट कम्स फ्रॉम ग्रीक ऑप्सिस या ऑप्टिकस मीन्स साइट। ऑप्सिस या ऑप्टिकोस मीन्स इसका होता है साइट या विजन, यानी कि जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है ये हमारे आई विजन का मेजरमेंट करता है, हमारी आंख की रोशनी कैसी है, हमारा मेजरमेंट कैसा है, हमारे विजन कैसा है, हमसे, हमें आंख से कितना दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, उस चीज का जो मेजरमेंट करते हैं, आंख का मेजरमेंट करने वाले व्यक्ति को ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये ग्लाउकोमा या अलग प्रकार के डिजीज जो होते हैं उनका चेक करते हैं, ग्लासेस देते हैं। और जो इसका स्पेसिफिक, यानी कि ऑप्टोमेट्री, इसको नाउन बोलेंगे, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होता है ये नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इसकी और एडजेक्टिव जो होता है वो होता है ऑप्टोमेट्री या ऑप्टोमेट्रिकल या ऑप्टिकल, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव जो होता है 3 वर्ड होते हैं, ऑप्टोमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड ऑप्टोमेट्री। गायनकोलॉजिस्ट, अब हम फिर से चर्चा कर ले रहे हैं। गायनकोलॉजिस्ट वो होता है, प्रैक्टिस देख लीजिए आप जल्दी से। गायनकोलॉजिस्ट होता है जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है। ऑब्स्टेट्रिक्स वो होते हैं जो बच्चों के जन्म के समय जो दाई होती हैं उसको ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं, जो उनका देखभाल करती हैं। पीडियाट्रिक्स होते हैं जो बच्चों के इलाज होते हैं, यानी कि बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। पेडागॉजी, ये वर्ड आप देखिए, पेडागॉजी
प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इस वर्ड को थोड़ा सा हम समझेंगे। पेडागोजी जो होता है ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि इसमें पढ़ाने के तरीकों को समझाया जाता है। स्पेशली ये वर्ड जो बना हुआ है ये पैडस प्लस अगोगस से मिलकर बना है। अगोगस, पैडस का मैंने बताया है, पैडस मीन्स चाइल्ड एंड अगोगस का मतलब होता है लीड करना, लीडर, यानी जो बच्चों को लीड करे, यानी उनका जो लीडर हो, उनको सही रास्ता दिखाए। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो जिसमें पढ़ाई की जाती है, जो अध्ययन होता है, जिसमें ये सिद्धांत दिए होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको पेडागोजी बोलते हैं। डेमागोगी, अब यहाँ पे एक डेमा, डोंट बी कंफ्यूज विथ डर्मा एंड डेमा। डर्मा एंड डेमा में कंफ्यूज नहीं होना है। ये डेमस वर्ड है, इसका मतलब होता है पीपल, इसका मतलब होता है पीपल। तो डेमागोगी, स्टायरिंग अप डिसकंटेंट अमंग द मासेस, मासेस मतलब लोगों के बीच में असंतुष्टि का, डिसकंटेंट मतलब असंतुष्टि का भाव व्यक्त जो पैदा कर दे। स्टार मतलब उठा दे, राइज कर दे, उसे उस कार्य को, उस एक्शन को डेमागोगी बोलते हैं। डेमागोगी, ये वर्ड भी डेमस प्लस अगोगस से मिलकर बना है। अगोगस मीन्स लीडर, एज आई मेंशन हियर, यानी कि जो लोगों का लीडर हो, डेमस का लीडर हो, यानी पीपल का जो लीडर हो, जिनके बहकावे में आके लोग गलत काम करते हैं, भड़क उठते हैं, उसको डेमागोगी स्पीच बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी जैसा पहले से स्किन डिजीज से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। टैक्सीडर्मी, जिनका बिजनेस स्किन से रिलेटेड होता है, जानवरों के स्किन से रिलेटेड जिनका बिजनेस होता है, उस चीज को टैक्सीडर्मी बोलते हैं। हाइपोडर्मिक, अंडर द स्किन। एपिडर्मिस, आउटर लेयर ऑफ स्किन, स्किन का बाहरी हिस्सा। पैकीडर्मी, जिनका स्किन काफी मोटा हो, जैसे राइनासोरस, राइनोसिरस, हिप्पोपोटामस एंड एलिफेंट। डर्मेटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, स्किन में जो फफूंदे होते हैं या फोड़े होते हैं या मिजल्स होते हैं, इचिंग होती है, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को डर्मेटिटिस बोलते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो आई डॉक्टर होता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो हमारे आई विजन को मेजर करता है उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। एंड ऑप्टिशियन, जो हमारे लिए चश्मे बनाता है उसे ऑप्टिशियन बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए काफी यूजफुल प्रूव होगा और इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू।